हेलो दोस्तों, मैं नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएचपी के नेम स्पेस के बारे में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको नेम स्पेस के बारे में काफ़ी जानकारी हो सके, क्योंकि नेम स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप एक प्रोजेक्ट अगर आप उठा के देखोगे पीएचपी का, यानी कि जो भी आपने कोई फ्रेमवर्क अगर आप देखोगे, जैसे कि लारावेल हो गया या कोई अदर फ्रेमवर्क, तो वो ज़्यादातर नेम स्पेस का आप यूज़ करते हैं हर एक फ़ाइल के ऊपर, है ना? तो उन फ़ाइलों का मतलब क्या है, वो कैसे लोड हो रही हैं, क्या-क्या काम हो रहा है, अगर आपको वो सारा बेसिक्स अगर आपको समझना है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। और मैं ये सजेस्ट भी करूँगा आपको कि आप ये वीडियो पूरी अंत तक आप देखिएगा, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि नेम स्पेस हमारा है क्या, किस तरीके से हम उसका यूज़ कर रहे हैं। और ये आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर, जो आप पीएचपी के अंदर आप लिखोगे अपने हिसाब से, आप अपने तौर तरीके से आप कैसे अपने कोड को अरेंज कर सकते हो, ये सारा कुछ आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात किया था कि स्टैटिक कीवर्ड हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं कि नेम स्पेस हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और ये कैसे यूज़फुल है हमारे एक प्रोजेक्ट के लिए। तो नेम स्पेस हम लोग क्यों यूज़ कर सकते हैं या क्या बेनिफिट है, सबसे पहले ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो नेम स्पेस क्या करता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो गया है, मान लीजिए कि आपने कोई एक प्रोजेक्ट शुरू किया पीएचपी के अंदर और धीरे-धीरे ये प्रोजेक्ट बड़ा होने लग गया। उस समय क्या होता है कि आपको क्लास नेम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्लासेस वगैरह होती हैं, उनको आप आसानी से नहीं कर पाते हो। तो वहाँ पर आपका यूज़ आता है नेम स्पेस। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड रहता है, यानी कि जब आप कोर पीएचपी में जब आप कोड लिखते हो तो आपका जो एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर यानी कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो आपके प्रोजेक्ट का होता है, उस चीज़ को आप आसानी से आप मैनेज कर पाते हो यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग कोड शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ऊप्स के अंदर ये एक इंडेक्स डॉट पीएचपी बनाई थी। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक फ़ोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जो कि है ब्लॉग से रिलेटेड, है ना? तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रोजेक्ट या ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग। और इस ब्लॉक के अंदर मेरे पास एक इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि है अपनी इंडेक्स डॉट पीएचपी करके। और यहाँ पर हम लोग जो भी ब्लॉग से रिलेटेड जो काम है वो सब कुछ हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इको ब्लॉग प्रोजेक्ट, इस तरीके से मैंने इसको सेव किया। अगर मैं ब्राउज़र पे जा कर के इसको अगर मैं विज़िट करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर ऊप्स के अंदर एक और फ़ोल्डर मुझे यहाँ पे बनाना रहेगा जो कि होगा ब्लॉग करके, है ना? ब्लॉग प्रोजेक्ट। यहाँ से आप इंडेक्स डॉट पीएचपी आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडेक्स डॉट पीएचपी को ही रन करता है, ठीक है? ओके। नेम स्पेस अगर आपको डिफ़ाइन करना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर नेम स्पेस आपको डिफ़ाइन करना रहेगा, इस तरीके से। यानी कि आपको अपने क्लास के टॉप पर एक नेम स्पेस आपको डिफाइन करना है और यहाँ पर आप उसका नाम लिख सकते हो। तो मान लीजिए आपके केस में मान लीजिए कोई एक ऐप नाम का कोई एक नेम स्पेस है, तो इस तरीके से आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगी, बिकॉज़ हमने यहाँ पे नेम स्पेस ऐड कर दिया है और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अगर मैं यहाँ पे क्लास बनाऊँ, जैसे कि मैंने क्लास बनाया यहाँ पे कार नाम से ही, या मैंने पोस्ट नाम से क्लास बना ली। यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर और इसके अंदर मैं पोस्ट का जो टाइटल है वो मैं यहाँ से इको करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैंने क्लास बना लिया यहाँ पर और इसके कंस्ट्रक्टर में हम टाइटल पास कर रहे हैं। इसका अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना रहा तो मुझे क्या करना रहेगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू पोस्ट करके, इस तरीके से मैं इसको सेव करूँगा। और अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अभी एरर दे रहा है। बोल रहा है कि आपको यहाँ पे आर्गुमेंट के तौर पे पास करना पड़ेगा टाइटल। तो आप यहाँ पे टाइटल आप पास कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि पोस्ट टाइटल, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा पोस्ट का टाइटल। ओके। एक और मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर बना लिया जो कि है मेरे पास, मान लीजिए ऐप नाम से एक फ़ोल्डर है ना? इस चीज़ को अभी हम हटा देते हैं नेम स्पेस को। ऐप नाम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया, इसके अंदर हमने एक फ़ाइल बना ली, जो कि है मान लीजिए डेटाबेस से रिलेटेड, डेटाबेस कनेक्शन डॉट पीएचपी करके, है ना? और इसके अंदर हमने डेटाबेस के कनेक्शन से रिलेटेड हमने चीज़ें यहाँ पे रख दी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नेम स्पेस डाला, उसका नाम हमने रखा यहाँ पे ऐप, क्योंकि हमारे ये ऐप फ़ोल्डर के अंदर है। आप यहाँ पे देखोगे ऐप डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारा डेटाबेस कनेक्शन है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ नेम स्पेस ऐप इसलिए डाला क्योंकि ये ऐप डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है? अगर इसके अंदर अगर डेटाबेस फ़ोल्डर होता, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और फ़ोल्डर अगर मैं बना दूँ, मैंने यहाँ पे बनाया डेटाबेस और उसके अंदर मैंने फिर यहाँ पर आपको लिखना रहेगा ऐप और फिर यहाँ पे डेटाबेस।
है ना। अब आप यहाँ पे आप वो क्लास आप डिफाइन कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि क्लास है हमारी डेटाबेस कनेक्शन, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर वगैरह जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें आप वो बना सकते हो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पे हम इको कर देते हैं डायरेक्ट, जो कि है डेटाबेस कनेक्टेड। ठीक है, ओके। तो हमने डेटाबेस के अंदर ये चीज़ें लिखी। ओके सॉरी, ये बाहर ही रह गई है, तो मैं इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है कि एक ब्लॉग नाम का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक ऐप फोल्डर है ना। ऐप फोल्डर के अंदर हमारे पास एक डेटाबेस फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन डॉट पीएचपी फाइल है। अभी ब्लॉग के अंदर डायरेक्ट हमारे पास इंडेक्स डॉट पीएचपी का हमें एक्सेस है यहाँ पे, जहाँ पर हमें पोस्ट का टाइटल दिख रहा है। तो अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस डेटाबेस कनेक्शन को यहाँ पे मैं इंक्लूड कर पाऊँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंक्लूड, जो कि है ऐप फोल्डर के अंदर। वहाँ पर आपको मिलेगा ऐप डेटाबेस, और वहाँ पर आपको मिलेगा डेटाबेस कनेक्शन डॉट पीएचपी, है ना। अब मैं यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन डॉट पीएचपी है। अब मैं अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँ, मैंने यहाँ पे लिखा न्यू डेटाबेस कनेक्शन इस तरीके से, तो देखिए अभी ये एरर देगा। इसको किया रिफ्रेश, देखिए सिंटैक्स एरर दे रहा है पहले तो कि ऑनलाइन 4। ओके, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगाना भूल गया। अभी देखिए एरर आ रहा है, बोल रहा है कि क्लास डेटाबेस कनेक्शन नॉट फाउंड, है ना। ओके, अभी अगर मैं नेम स्पेस यहाँ से अगर मैं कमेंट कर दूँ और फिर अगर मैं इसको अगर यहाँ से रिफ्रेश करूँ, तो अभी देखिए हो गया डेटाबेस कनेक्टेड, है ना। मैं यहाँ पे इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली जब हम पीएचपी का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम लोग कुछ इसी तरीके से करते हैं। हम फाइल को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं और फिर हम उसका यहाँ से एक जो है उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अभी ये फिलहाल ठीक चल रहा है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे नेम स्पेस ऑन कर दे रहा हूँ इसका, वैसे ही क्या हो रहा है कि ये एरर दे रहा है, बोल रहा है भाई मुझे फाइल नहीं मिली। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इस नेम स्पेस से ढूंढ रहा है ना। जैसे ही आप इसको एक नाम दे दोगे, उसी तरीके से फिर ये इस तरीके से आपको अब लिखना पड़ेगा, इसका पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा। अब अगर आप इसको सेव करके अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब ये वर्क कर रहा है ना। तो अगर आप यहाँ पे इंक्लूड करते हो, फिर भी आपको क्या होगा कि कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन के अंदर हमने क्या किया कि एक नेम स्पेस हमने ऐड किया। हमने ये इसलिए ऐड किया ताकि हमारी जो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है वो बना रहे। ओके, इसको आप क्या कर सकते हो कि आप एज यहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे यूज़ कीवर्ड आप लगाओगे, आप इस चीज़ को पूरा आप यहाँ से उठा करके आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, है ना। आपने यूज़ कीवर्ड लगाया ऐप डेटाबेस और डेटाबेस कनेक्शन। अब आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको सेव करें और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, बट हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे तो इसकी वजह से नहीं भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखिए अभी भी चल रहा है। ओके, मान लीजिए आपके पास 2 क्लासेस हैं जिनका नाम सेम है ना। तो आप यहाँ पे एज करके भी कर सकते हो, है ना, एज डीबी करके। तो अब आपने क्या बोला कि जो ये वाली क्लास है मेरी डेटाबेस कनेक्शन वाली, उसको आप एज अ डीबी ट्रीट करो। तो अब अगर मैं सेव करके अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो ये एरर देगा, बिकॉज इसका नाम अब डीबी कर दिया हमने। तो आपको यहाँ पर लिखना है न्यू डीबी, इस तरीके से। आप इसको सेव करें, यहाँ पे करें अगर आप रिफ्रेश, देखिए वर्क कर रहा है बिल्कुल, है ना। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, इसको हम एलियास बोलते हैं कि आप इसको एज कीवर्ड आप करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप मल्टीपल फाइलें इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर आप चाहो तो अगर मैं यहाँ से डीबी अगर मैं हटा दूँ, तो आपके पास मान लीजिए 2 फाइलें हैं, तो आप इस तरीके से भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पर, और मान लीजिए आपके पास एक है टेस्टिंग फाइल करके, ठीक है। और आप इन दोनों को आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से आप इनको पास भी कर सकते हो नेम स्पेस के अंदर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ टेस्टिंग, और फाइल का नाम भी यहाँ पे क्लास का नाम टेस्टिंग कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं कि टेस्टिंग क्लास लोडेड, टेस्टिंग क्लास, है ना। हम इसको सेव करते हैं वापस से। अगर हम यहाँ पे जाके अगर हम रिफ्रेश करें तो देखिए अभी कुछ एरर दे रहा है, बोल रहा है कि इंडेक्स डॉट पीएचपी में लाइन नंबर 9 पर कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे सेमीकोलन आपको लगाना पड़ेगा। आप इसको सेव करें, यहाँ पे करें रिफ्रेश, तो देखिए आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है।
आप डेटाबेस कनेक्शन का भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो और यहाँ पर जो आपने टेस्टिंग बनाई थी उसका भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मैंने यहाँ पे किया रिफ्रेश, टेस्टिंग नॉट फाउंड। ऐसा करते हैं कि इसको ओके यहाँ पर हमने इंक्लूड नहीं किया, सॉरी। तो आप यहाँ पे लिखोगे टेस्टिंग करके, है ना। आप इसको सेव करें, यहाँ पे करें आप इसको रिफ्रेश, तो देखिए टेस्टिंग क्लास लोडेड। ओके ठीक है, तो अभी हमारा सब कुछ सही चल रहा है। तो आप नेम स्पेस आप समझ गए होंगे कि हम लोग नेम स्पेस कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी फाइलें होंगी, जैसे आपने यहाँ पे मॉडल बनाए हैं, कंट्रोलर बनाए हैं, आप उन सभी को आप इस नेम स्पेस से आप जोड़ पाएंगे, है ना। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाया जिसके अंदर मैंने यहाँ पे मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ें रखी है ना। तो मैंने एक कॉन्फ़िग नाम का एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर मेरे पास कुछ फ़ाइलें हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे बनाई, लेट्स से मेल के लिए, है ना, मेल डॉट php। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने मेल की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने रख दी है ना। मैंने एक क्लास बना ली यहाँ पे मेल करके और यहाँ पे मैंने एक पब्लिक फंक्शन बना लिया जो कि कंस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग की सारी चीज़ें, यानी कि जो उसकी डिटेल्स हैं, जैसे कि किसको भेजना है, क्या क्या करना है, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें पास कर दी। और यहाँ पे मैं इको भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा मेल क्लास करके, फ़िलहाल के लिए ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप नेम स्पेस आप डिफाइन करोगे। आप यहाँ पे लिखोगे नेम स्पेस है मेरे पास, किसके अंदर है, ऐप फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर आपका है कॉन्फ़िग। तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉन्फ़िग करके, इस तरीके से, है ना। अब आप इस चीज़ को आप यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे इंक्लूड। आप डेटाबेस की जगह पे आपको लिखना है यहाँ पर अब मेल, और मेल की जगह पे फिर आपकी है फाइल जो, सॉरी कॉन्फ़िग है, मेल नहीं है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग के अंदर फिर आपकी है मेल करके, इस तरीके से, है ना। फिर आप इसको यहाँ पे आप यूज़ कीवर्ड आप लगा सकते हो, या आप डायरेक्ट इसको अगर आप एक्सेस करना चाहो तो आप डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऐप, और यहाँ पे फिर आप लिखोगे कॉन्फ़िग, और फिर कॉन्फ़िग के अंदर फिर आपकी है मेल फाइल, है ना, इस तरीके से। आप इसको सेव करोगे, अगर आप यहाँ पर रिफ्रेश करते हो, देखिए मेल क्लास, इस तरीके से, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि नेम स्पेस हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर मेरे को लगती है कि यहाँ पर जो हम ये इंक्लूड कर रहे हैं ना, इसकी जगह पे हम अगर ये ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसके अंदर अगर हम बार बार ये इंक्लूड अगर हम लिखें तो वो अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो इस चीज़ को हम कैसे यहाँ से हटा सकते हैं, है ना, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपने ब्लॉग बनाया है ना, इसके यहाँ पर आपको एक फ़ाइल बना लेनी है। तो मान लीजिए मैं एक फ़ाइल यहाँ पे बना लेता हूँ, कंपोजर डॉट जेसन करके, कंपोजर डॉट जेसन। तो कंपोजर डॉट जेसन के अंदर आपको क्या करना है कि ऑटो लोड कर लेना है सब कुछ। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऑटो लोड, और यहाँ पे आप PSR4 जो है वो आप यूज़ करोगे। यहाँ पे आपको लिखना है PSR4, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मेरे पास ऐप डायरेक्टरी, ऐप के नाम से मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ, और जो उसका पाथ है ना, तो जो उसका पाथ है वो है आपका ऐप करके, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आप बता रहे हो ये जो ऐप है वो ये वाला फ़ोल्डर है जो आपने देखा है, ऐप फ़ोल्डर। तो आपने बोला कि ये जो भी ऐप के अंदर जो भी फाइलें हैं, इसके अंदर जो भी चीज़ें मिले उसको आप ऑटो लोड कर लेना ऐप नेम स्पेस के हिसाब से, ठीक है। इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं कि डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या है। ऑटो लोड का मतलब ये हो गया कि आप जो है ऑटो लोड करना चाहते हो कुछ फाइलें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे कि आपको इंक्लूड वगैरह न लगाना पड़े, जैसा कि हम देख रहे थे अभी कि हमें इंक्लूड लगाना पड़ रहा था। तो यहाँ पर ऑटो लोड क्या काम कर रहा है कि वो उसको ऑटोमेटिकली वो उसको लोड कर लेगा। PSR4 क्या है कि ये हमारा एक स्टैंडर्ड होता है ऑटो लोड करने का, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है। आजकल का मतलब जो भी हमारे फ्रेमवर्क्स हैं वो ज़्यादातर PSR4 यूज़ करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड है ना, ऑटो लोडिंग का। फिर आता है आपका ऐप और डबल स्लैश। ऐप डबल स्लैश ये क्या कर रहा है कि ये आपका नेम स्पेस आपका फिक्स कर रहा है ना। इस केस में हमारे पास ऐप स्लैश करके होगा, जो कि ये बताएगा कि किस नाम से आपको एक्सेस करना है अपने हर एक क्लास के अंदर। उसके बाद फिर आपका ऐप स्लैश है, बैक स्लैश है, जो ये काम कर रहा है कि वहाँ पे वो बता रहा है कि हमारी जो फाइल है वो कहाँ पर है, कहाँ पर वो फाइलें हैं, और उसको किस नाम से आपको प्रीफिक्स के तौर पे ऐप आपको कैसे रखना है। तो अभी तक आप ये समझ गए हो कि ये हमारा ऑटो लोड क्या है, क्या काम कर रहा है। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है अपना CMD। मैं यहाँ पे CMD ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं,
और यहाँ पर आपको लिखना है कंपोजर डंप ऑटो लोड। ठीक है, ये आपका क्या करेगा कि जनरेट कर देगा कुछ फाइलें। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक फ़ोल्डर यहाँ पे बन के आया वेंडर फ़ोल्डर का, और यहाँ पे ऑटो लोड करके ऑटो लोड डॉट पीएचपी करके एक फ़ाइल हमारे पास यहाँ पे आ गई है ना। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इंडेक्स फ़ोल्डर के अंदर डालना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ, बिकॉज़ हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँगा। यहाँ पे डालूँगा मैं रिक्वायर, वंस भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लिखेंगे वेंडर। वेंडर के अंदर हमारे पास है ऑटो लोड डॉट पीएचपी। इस वाली फाइल को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं और वापस से अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और इसको करते हैं हम रिफ्रेश। अब देखिए एक जगह पे एरर आई जो कि है यूज़ करके है, जो कि ऑनलाइन 4 पर है। मैं यहाँ पे ये लगाना भूल गया। फिर से मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो हमने जो भी हमें रिक्वायर था वो सब हटा दिया हमने। अब हम अपने तौर तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो कि हमने वेंडर ऑटोलोड डॉट पीएचपी हमने ऐड कर दिया। जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमने यहाँ पे कर दी कि भाई आपको क्या-क्या चीज़ें आपको ऑटो लोड करनी है ना। और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इस ऑटोलोड डॉट पीएचपी फाइल को हमने अपने इंडेक्स फाइल के अंदर अपने इंक्लूड कर लिया। और फिर हम अब ऐप के थ्रू अब हम एक्सेस कर सकते हैं हर एक जगह पे। अब आप अगर आप यहाँ पे एक अगर आप मॉडल फ़ोल्डर अगर आप बनाते हो, जैसे कि मैं एक और फ़ोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया मॉडल, और यहाँ पे मान लीजिए आपने एक न्यू फाइल बना ली जो कि है यूज़र डॉट पीएचपी करके। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्लास बना सकते हो। आप यहाँ पे नेम स्पेस आप डिफाइन कर लोगे ऐप और मॉडल, है ना। आपने यहाँ पे एक क्लास बना ली जो कि है यूज़र करके। ठीक है, और यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हैं। अब आप दूसरी जो ये भी क्लासेस हैं उनको भी आप यहाँ पे आप यूज़ कर पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ टेस्टिंग करके, तो मैंने यहाँ लिखा यूज़ ऐप, और मैंने लिखा यहाँ डेटाबेस, और मैंने यहाँ पे लिखा टेस्टिंग। तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग जो हमारी फाइल है या डेटाबेस कनेक्शन को उठा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटाबेस कनेक्शन, और अब मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता हूँ। एक्सटेंड्स डेटाबेस कनेक्शन, और यहाँ पे अब हम यूज़र का अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अपने इंडेक्स के अंदर। तो जैसे कि अगर मैं इस मॉडल को अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि यूज़ ऐप मॉडल, और मॉडल के अंदर हमारे पास है यूज़र फाइल, है ना। अभी हम इसको हटा देते हैं ये सारी चीज़ें, या कमेंट कर देते हैं, और अब मैं इस यूज़र का अब मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू यूज़र। हम इसको सेव करेंगे, और यहाँ पे चल के अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, तो देखिए डेटाबेस कनेक्टेड। तो डेटाबेस कनेक्टेड इसलिए हुआ बिकॉज इसके कंस्ट्रक्टर में हमने ये सब चीज़ें डाली हुई है ना। और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर भी आप जब कुछ पास कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे मैंने लिखा इको यूज़र मॉडल, है ना। बस करते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको करोगे रिफ्रेश, देखिए यूज़र मॉडल करके आ रहा है। अब आप इसके फंक्शंस को भी अब आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ से, है ना। ये सारी चीज़ें मतलब जो भी आपने पीछे मेरी वीडियोस के अंदर सीखा कि उप्स प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। एक आपका फ़ायदा अब ये होगा कि आप अपने कोड को अब आप अरेंज कर पाओगे अपने हिसाब से। आप ऐप फ़ोल्डर के अंदर जो भी चीज़ें आप करना चाहोगे, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू आप यहाँ पे कोड अपना लिख सकते हो, और अपने प्रोजेक्ट को काफ़ी नीट एंड क्लीन और स्ट्रक्चर्ड वाइज आप यहाँ पे इसको अरेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस, है ना। तो यहाँ पे नेम स्पेस का बहुत तगड़ा रोल है, आपने इस वीडियो के अंदर देख लिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।